एसएससी सीजीएल 2023 और एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके प्रिपरेशन का ये वीडियो लेके आ गया हूं मैं। वीडियो में हम लोग देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनको प्ले करने वाले जो प्लेयर है उनसे रिलेटेड 85 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर। तो संतूर इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन बजाते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखो, शिव कुमार शर्मा, रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और जसराज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन शिव कुमार। संतूर आप इंस्ट्रूमेंट देखोगे ना तो एक ऐसा टेबल जैसा कुछ ऐसा शेप का ऐसा होता है। अब इसमें काफी सारी वायर लगी होती है, ठीक है, और इसको चम्मच जैसा एक ये होता है, उसको उससे इसको बजाते हैं संतूर। रवि शंकर की बात करें तो ये तो सितार बजाते हैं, नाम याद रखो सितार। हरिप्रसाद चौरसिया ये जो फ्लूट होती है ना, बांसुरी, बांसुरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जसराज जो है ये एक्चुअली वोकलिस्ट है, ठीक है, तो वोकलिस्ट है, सिंगर है। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ म्यूजिशियन एंड देयर इंस्ट्रूमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनकरेक्ट वाला कौन सा है। तो इसमें से आप देखो, यहाँ पे इनकरेक्ट वाला जो है वो है ऑप्शन 1 के विद्यानाथन। ये सितार नहीं, ये बजाते हैं वायलिन, वायलिन, ठीक है, तो वायलिन बजाते हैं ये। बाकी नारायण शर्मा सारंगी याद रखना है। उस्ताद विलायत खान, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, सितार बजाते हैं। अब बिस्मिल्लाह खान, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शहनाई। इवन इनको तो भारत रत्न याद रखना है, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है बिस्मिल्लाह खान, शहनाई। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर आपको जो है बताना है, तो कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? अल्लाह राखा तबला बजाता है, बिल्कुल सही है। रविशंकर सितार बजाते हैं, सही है, ठीक है। विलायत खान सरोद नहीं, अभी हमने देखा ना, तो ये बात सही है, विलायत खान सरोद नहीं बजाते हैं। अभी जस्ट हमने पिछला वाला एमसीक्यू देखो, विलायत खान मैंने बताया ना, विलायत खान क्या बजाते हैं? सितार। तो विलायत खान सरोद नहीं बजाते हैं, ये बजाते हैं सितार। तो ये सितार से रिलेटेड है, ठीक है। देखो जो भी एमसीक्यू आप देख रहे हो ना, ये सभी आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस इन सब एग्जाम्स के पीवाईक्यू से मैंने लिए हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सारे वीडियो। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू में। आपको बताना है कि सुंदरम बालचंदर, तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, याद रखना है। वीणा, जो वीणा आप देखते हो ना, जो सरस्वती माता जो है, जो है वो जो वीणा लेके रहती है, ठीक है, तो ऐसे करके नीचे बड़ा सा ऐसा होता है, वीणा होता है, तो वीणा के ये जो है प्लेयर है। अगली एमसीक्यू, विथ विच इंस्ट्रूमेंट उस्ताद सुल्तान खान एसोसिएटेड। तो सुल्तान खान जुड़े हुए हैं सारंगी से, सारंगी बजाते हैं। ये कुछ देखने में ना वायलिन जैसा, एग्जैक्ट नहीं लेकिन कुछ देखने में वायलिन जैसा जो है देखने को लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोटेड फॉर प्लेइंग फ्लूइड। जब कभी भी बांसुरी जो फ्लूइड जो होती है उसकी बात आए तो सबसे बहुत जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है कौन? हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। बाकी पंडित कुमार गंधर्वा ये तो वोकलिस्ट है, सिंगिंग है, गाते हैं। रविशंकर मैंने ऑलरेडी बता दिया, सितार। और शिव कुमार का पहले देख लिया ना, संतूर, ठीक है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। विच इंडियन म्यूजिशियन सर्व्ड एज द आर्टिस्ट डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड म्यूजिक डिपार्टमेंट। कहां पे? रोटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी इन द नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में जो रोटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी है, वहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के वे में किन्होंने सर्व किया, तो वो है कौन? तो याद रखना, हरिप्रसाद चौरसिया। कौन? वही जो बांसुरी बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। अगली एमसीक्यू है, who among the following team up with the fluist Hariprasad Chaurasia, guitarist Brij Bhushan Kabra, to produce the album Call of the Valley 1967। देखो एक एल्बम बनाया गया, एल्बम का नाम है कॉल ऑफ द वैली। कौन कौन थे? तो इसमें जो बांसुरी बजाने वाले जो हरिप्रसाद चौरसिया थे ये थे, गिटार प्लेयर ब्रिजभूषण काबड़ा जी थे, और इनके साथ एक और पर्सन थे जिन्होंने मिलकर के ये एल्बम बनाया कॉल ऑफ द वैली। तो वो कौन थे? तो वो थे शिव कुमार शर्मा, याद रखना है, शिव कुमार शर्मा। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज प्लेयड बाय पी मनी अय्यर। तो पी मनी अय्यर बहुत ही ज्यादा फेमस है, याद रखना। तो ये मृदगम के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मृदगम आप अगर आप देखोगे ना, तो ये कुछ ढोल जैसा जो आप देखते हो ना, ढोल वगैरह जो होता है, तो कुछ ऐसे करके ढोल वगैरह होता है, और यहाँ पे दो साइड में हाथों से हिट करते हैं तो बजाते हैं, तो वही मृदगम कुछ वैसे ही होता है, ठीक है। पी मनी अय्यर। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बताना है जो टी एच विनयकर्मा। तो ये जो है आपको बताना है कि कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो टी एच पूरा नाम क्या है? थेराकुड़ी हरिहर विनयकर्म, कभी कभी टी एच विनयकर्म भी इनको बोलते हैं। तो ये जुड़े हुए हैं, याद रखना, घटम से। घटम जो है ना, वो पानी रखने के लिए जो मटकी होती है ना, जो घड़ा होता है ना, मटकी, उस मटकी जैसा इंस्ट्रूमेंट एक होता है जिसको घटम बोलते हैं। तो इस घटम को बजाने में बहुत फेमस है, ठीक है, वो पानी की जो मटकी जैसी होती है, घटम। अगली एमसीक्यू देखते हैं।
Who among the following Indian classical musician is auditorium in Tehran, Iran named after? तो बताना है ईरान के तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जो कि इनमें से एक जो है म्यूजिशियन के नाम पे जो है रखा गया है। तो वो कौन है? तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन? सहनाई बजान, जो सहनाई वादक थे, ठीक है ना। भारत रत्न भी इनको मिला है, याद रखना इनको, ठीक है। नेक्स्ट अगले एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओडिसी डांसर इज ऑल्सो मास्टर ऑफ? तो बताना है कि देखो एक ओडिसी डांसर, जो कि ओडिसी डांसर तो है ही, ओडिसी क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है ना, इसके अलावा ये मृदगम, पंखवाज, तबला ये सब जो है बजाते हैं। देखो मृदगम, पंखवाज जो देखो ना, ये कुछ ढोल जैसा होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया ना ढोल जैसा, ठीक है। इसको गले में टांग के अंदर उसको बजाते हैं। तबला जो है वो तो जमीन पे रख के ऐसे करके हिट करके बजाते हैं। तो ये सब में भी वो इंपॉर्टेंट जो है मास्टर है। तो कौन है ओडिसी डांसर? तो वो है केलुचंद मोहपात्रा। इनफैक्ट आप, मैंने जो क्लासिकल डांस वाली वीडियो बनाई है उसमें भी आप देखना कि जो केलुचंद मोहपात्रा है ये ओडिसी क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट डांसर है, ठीक है। इसके अलावा सुजाता मोहपात्रा भी क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई है। अगले एमसीक्यू देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र जो है इसमें म्यूजिक के बारे में काफी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में काफी सारे इंफॉर्मेशन दिया है, क्लासिकल डांस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। तो कौन, किन्होंने कंपाइल किया है इनको? तो ये जो नाट्य शास्त्र कंपाइल किया गया है भारत मुनि के द्वारा, याद रखना भारत मुनि के द्वारा। अगली एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है। देखो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो वाद्य यंत्र है, उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बताता हूं मैं। जैसे टाटा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो ये वैसे वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें स्ट्रिंग होता है, जैसे गिटार वगैरह में देखते हो या वायलिन वगैरह में स्ट्रिंग होती है ना, तो वो स्ट्रिंग जो होता है, जो धागा जो होता है, उसी को बजाने से साउंड निकलता है। तो वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जिसमें भी धागा हो, जिसमें भी स्ट्रिंग हो, उसको टाटा वाद्य बोलेंगे। घन वाद्य किसको बोलेंगे? जैसे उदाहरण के लिए जो मंदिर में घंटा वगैरह जो लगाता है, बेल लगा रहता है, तो उसको बोलेंगे घन वाद्य, जो सॉलिड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सुशीला वाद्य कौन सा होता है? वैसे वाद्य है जिसमें हवा फूंक करके जो है हम लोग उसे बजाते हैं। जैसे बांसुरी में देखते हो हवा फूंकते हैं, या सहनाई वगैरह में देखोगे हवा फूंकते हैं ना। तो जो बांसुरी है या सहनाई वगैरह है जिसमें हवा फूंक के उसको बजाते हैं, उसको सुशीला वाद्य बोलते हैं। और अगला जो है अवंध वाद्य कौन सा होता है? तो अवंध वाद्य वैसा होता है जिसमें जनरली क्या, जैसे तबला हो गया, ढोल हो गया, तो ये तबला या ढोल वगैरह जो हो गया, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें क्या करते हैं कि एक जनरली एक लेयर लगाते हैं ना, रबड़ का या चमड़े का कुछ एक लेयर लगाते हैं, उसको हिट करते हैं, तब आवाज निकलती है। तो अलग अलग तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। तो पूछा जा रहा है कि सॉलिड वाला कौन सा होता है? तो सॉलिड वाला होता है कौन सा? आपका होता है घन वाद्य, जैसे बेल वगैरह है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। आपको उसमें से एक म्यूजिशियन का नाम बताना है कि जिन्होंने एक मूवी, सिलसिला मूवी, चांदनी मूवी जो एक टाइम में ब्लॉकबस्टर रही है, तो उनमें अपना म्यूजिक दिया है, उसमें उन्होंने काम किया है। तो कौन है इनमें से वो? तो वो है कौन आपके? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इन्होंने इन सब मूवी में काम किया। तो देखो पुरानी मूवी जो सिलसिला या चांदनी, ये सब एक टाइम में बहुत पहले की मूवी रही है, ठीक है। उन सब मूवी में किन्होंने काम किया, कोई इंपॉर्टेंट अगर पर्सन है तो वो भी पूछा जा रहा है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आपको एसएससी सीएचएसएल जीके प्रिपरेशन कैसे करना है, या फिर एसएससी सीजीएल जीके प्रिपरेशन कैसे करना है। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ। अगली एमसीक्यू है, बताना है इनमें से इनकरेक्ट, जो गलत जोड़ा है वो कौन सा है। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे जो गलत जोड़ा है ना वो कुमार गंधर्व वाला है। ये गिटार नहीं बजाता है, ये तो जो है सिंगिंग में है, वोकलिस्ट है ना, गाने में है। तो ये वोकलिस्ट है। बाकी जो है ये सब याद रखो। तो ये जयश्री वोकलिस्ट है, जो कादरी गोपाल नाथ जो है ये सैक्सोफोन में आते हैं, और बाकी जो जेड एम डागर जो है ये रुद्र वीणा बजाता है। रुद्र वीणा देखोगे ना तो ये वीणा जैसा होता है, लेकिन ये दो साइड में ऐसे करके होता है, ठीक है। तो रुद्र वीणा करेक्ट है। अच्छा अगला एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बताना है कि इनमें से कौन सा गलत तरीके से मैच किया गया है। हरिप्रसाद फ्लूइड बजाते हैं ना बांसुरी, तो बिल्कुल सही है। मियां तानसेन, अकबर को याद करो तो अकबर के 9 रत्नों में से वो भी एक थे, सही है, ठीक है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान जो है, यहाँ पे देखो अली अकबर खान सरोज, सही है। बिस्मिल्लाह खान सितार नहीं, सितार नहीं, ये क्या बताता है? सहनाई है ना, इनका ये सहनाई के लिए बहुत फेमस है। तो बिस्मिल्लाह खान सहनाई। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। तो राजीव तारानाथ, ये अली अकबर खान के ये जो स्टूडेंट रहे, डिसिप्लिन रहे, तो ये किस चीज के प्लेयर है? तो याद रखना ये सरोद, सरोद जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके प्लेयर रहे। अगली एमसीक्यू देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय द मंगेनियर्स ऑफ द वेस्ट राजस्थान। तो देखो वेस्ट राजस्थान एरिया में ना, वहां पे एक ट्राइब वहां पे एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो याद रखना कम्युनिटी है मांगनियाड़ो। तो ये जो कम्युनिटी जो है ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट बजाता है, देखने में ना कुछ वायलिन की तरह होता है, ऐसे होता है, उसमें भी स्ट्रिंग होते हैं, वायलिन की तरह होता है,
ठीक है, तो वो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो याद रखना है उनमें से ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका वो बोलते हैं क्या? कामचिया। ठीक है, अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। फ्लूइड इंस्ट्रूमेंट कम अंडर विच ऑफ द टाइम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि जैसे इंस्ट्रूमेंट में हवा फूक करके सहनाई वगैरह जो है हवा फूकते हैं, वैसे वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? तो सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य। देखो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एमसीक्यू में आपको अगर डाउट हो रहा हो, किसी भी ये स्टैटिक जीके में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, तो मैंने टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर किया है। आप डायरेक्टली जुड़ के मुझे वहां पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, अगली एमसीक्यू जो है हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है विथ विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया बार बार हमने बहुत बार अभी तक देख लिया, फ्लूइड है ना, तो बांसुरी से जुड़े हुए हैं ये। अगली एमसीक्यू देखते हैं। तो अगली एमसीक्यू है पंडित पन्नालाल घोष। ठीक है, जिन्हें जो है इनका दूसरा एक नाम से अमल ज्योति घोष के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता था। तो ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये जुड़े हुए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बांसुरी, है ना, जो फ्लूट जो है उससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका बताना है शेख चिन्ना मौला। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, शेख चिन्ना मौला, तो ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये जो है ये जुड़े हुए थे? तो याद रखना है ये नादस्वरम। नादस्वरम जो है ना, ये सहनाई की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट है, सहनाई जैसा होता है, लंबी सी डंडी होती है, यहाँ पे उसको फूकते हैं ना, वो फूकते आवाज निकलती है, तो उसी से ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, बाकी ये सब तो सितार पता होगा, वीणा पता होगा, मैंडोलिन जो है ना वो गिटार जैसा ही होता है, लेकिन छोटे साइज का गिटार जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। पद्म भूषण अवार्डी, तो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित आपको बताना है विक्को विन्याक्रमन। तो ये जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर? तो ये जो है ये है घटम। घटम मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि वो मिट्टी का घड़ा जैसा जो होता है। ठीक है, तो वो क्या है? घटम। अगले एमसीक्यू देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉल्ड सितार मैस्ट्रो ऑफ इंडिया। तो सितार मैस्ट्रो, सितार का जहां बात आता है वहां पे पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर ये है। बाकी आप महर्षि पतंजलि को देखो तो ये तो आपको योग गुरु है ना, योगा, फादर ऑफ योगा जो है इनका नाम से पता होगा, पतंजलि का स्टोर भी चलता है। बिस्मिल्लाह खान ये तो सहनाई वाले हो गए। सितारा देवी ना क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, कथक से जुड़े हुए हैं, कथक, तो क्लासिकल डांस कथक से जुड़े हुए हैं ये। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं कि आपको बताना है कि कौन से इसमें वोकलिस्ट है कलकत्ता के, who was the first artist of the subcontinent to record on gramophone commercially in November 1902। आजादी मिलने से भी पहले 1902 में ग्रामाफोन पे जो है अपना आवाज को रिकॉर्ड किया था। इवन पूरे कॉन्टिनेंट का, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे पहले वो रिकॉर्ड हुआ था। कौन था? तो वो गौहर जान, गौहर जान ने अपना जो है ये रिकॉर्डिंग की थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ तबला प्लेयर। तो इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो यहाँ पे आप देखो कौन तबला वादक नहीं है, तो किशन महाराज है, जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा। अल्लाह रखा तो किशन ये भी है, अल्लाह रखा जो है ना वो जाकिर हुसैन के ही फादर है ना, तो ये इनके फादर है। बाकी ये नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन 4 शेख चिन्ना मौला जो है ये तबला प्लेयर नहीं है। अच्छा बताओ, तो मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने बताया, वीडियो अगर आपने प्रॉपर्ली सुना हो तो मैंने बताया शेख चिन्ना मौला जो है वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया है, आप मुझे बताओ कमेंट करके। अगली एमसीक्यू देख लो। तो तुलसीदास बोरकार, तो ये जो है इनको अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला 2016 में। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के ये प्लेयर? तो याद रखना है कि ये जो प्लेयर जो है ये है हारमोनियम। हारमोनियम आप देखते हैं ना, एक बक्सा जैसा होता है और सामने में ऐसे करके होता है, उसको आगे पीछे करके वो बजाते हैं। ठीक है, तो हारमोनियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटक इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म बाय, याद रखना है कि रजना स्वामीनाथन। तो रजना स्वामीनाथन के द्वारा जो है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है? तो मृदगम। मृदगम है ना, अगेन मृदगम जो है मैंने बताया ना वो कुछ ढोलक जैसा जो है, मृदगम हुआ या ढोल हुआ या फिर पंखावाज हुआ, ये सब देखने में काफी एक जैसा लगता है। नेक्स्ट, पंडित भवानी शंकर, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर है? तो ये है पंखावाज। बताया ना मृदगम, पंखावाज ये सब है ना, वो सब देखने में सेम ही जैसे लगता है, पंखावाज। नेक्स्ट, तो ये हमने क्या करा? तो हमने आपके एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके प्रिपरेशन और एसएससी सीजीएल 2023 जीके प्रिपरेशन के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हमने ये एमसीक्यू देखा। पार्ट 1 था ये। इसके बाद मैं अपनी पार्ट 2 लेके आऊंगा जहां पे मैं और भी एमसीक्यूज को कवर करूंगा। कोई भी डाउट क्वारी हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताओ। इसके अलावा मेरी 2 और चैनल है, क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू और क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, तो इन दोनों चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।